वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। आई होप कि आप ठीक होंगे। जैसे तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी की ये कारवान नफ्सियात है, ठीक है। ये बुक का नेम कारवान नफ्सियात है। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 1 है और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि इसमें एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि एरियाज़ ऑफ साइकोलॉजीज़, ठीक है। एरिया साइकोलॉजीज़ पर नोट लिखे हैं, वो ये कह सकते हैं साइकोलॉजी का दायरा कर क्या है। ये सारे जो क्वेश्चन है वो सब में आप आ सकते हैं। इन सब में से आप इन नफ्सियात का ये लिखेंगे, आप उनकी सारी टाइप्स, ठीक है। इनमें से आप अगर वो ज़्यादा पूछे तो आप इनमें से 3 या 4 लिख लें। और आपने टाइम का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है कि टाइम मैनेज हो जाए आपका अच्छे से। तो ये तो 3-4 आप लिख लें इनमें से, ठीक है। अगर वो अलग किसी का पूछे तो अलग लिख लें। तो बाकी ये क्या, अगर आप फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से कर लेंगे ना तो इंशाल्लाह आपके बाकी सारा नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए मुश्किल नहीं होगा कि यही आगे आगे चलता जा रहा है और यही आपके लिए आसानी हो जाएगी। अच्छे तरीके से आपने ये जो इसकी टाइप्स हैं ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना। समाजी नफ्सियात, सनती, रहनुमाई, तलीमी, ये सारी जो नफ्सियात हैं इन सबको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना, तो इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें से जस्ट एक यही क्वेश्चन है, एरिया साइकोलॉजी पर नोट लिखें, इसका स्कोप क्या है इसका, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर पर हम चलते हैं। चैप्टर नंबर 2, मुआलजाती नफ्सियात। मुआलजाती नफ्सियात में इनसे मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मुआलजाती नफ्सियात सेकंड चैप्टर है और एक थर्ड चैप्टर है। सेकंड और थर्ड चैप्टर में है ना जो उसकी रोल ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी और काउंसलिंग जो है, और ये मुआलजाती नफ्सियात और जो मुशावरती नफ्सियात जो नेक्स्ट थर्ड चैप्टर है, ठीक है। इनमें से जो आपके टेस्ट वगैरह ये वो सारा एक जैसा आप एक चैप्टर कर लें या सेकंड कर लें या आप थर्ड कर लें, ठीक है। मैं आपको कह रही हूँ कि सेकंड चैप्टर कर लें, रोल ऑफ क्लिनिकल और रोल ऑफ मुशावरती नफ्सियात, ठीक है। ये आप अच्छे तरीके से आपने फर्स्ट चैप्टर का ये किया होगा ना तो आप वही लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। ये नहीं कि आप कुछ और, आप वही उसका लिख सकते हैं। जैसे इसकी जो मुशावरती नफ्सियात में आपने ये लिखना है तलीमी मुशावरात, रहनुमाई और मुशावरात की नफ्सियात, ठीक है। रहनुमाई मुशावरत की नफ्सियात ये आप लिख सकती हैं इसमें जब सेकंड चैप्टर में अगर पूछा जाए तो ये आपका एक ये क्वेश्चन हो गया। इसमें जो सेकंड चैप्टर में इंपॉर्टेंट है वो रोल ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी है और इसके आपने बताना है कि जो मुशावरती वो वाला, और इसमें बताना है कि मुशावरती में होता है वो जो नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल अफराद पर वो जो होते हैं हर कोई ले सकता है, हर कोई मुशावरत ले सकता है। और जो होती हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में वो होता है कि वो नॉर्मल पर्सन होता है, वो ठीक नहीं होता है, तो इसलिए वो नॉर्मल क्लिनिकल साइकोलॉजी के पास जाते हैं। ये दोनों डिफरेंट है बस इसमें। नेक्स्ट इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो असेसमेंट और ट्रीटमेंट है, जो उसके असेसमेंट ट्रीटमेंट जो सेम है, टेस्ट हैं जो थर्ड चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में दोनों में सेम है, ठीक है। रोल ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी इसकी थेरेपीज़ आप करने हैं और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो पर्सनैलिटी इंटेलिजेंट है, ठीक है। शख्सियत की आजमाइश जो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनमें से ये इंपॉर्टेंट है। चलो मैं दोबारा बताती हूँ। सेकंड और थर्ड चैप्टर में अगर आपने कुछ करना हो तो वो ये है कि रोल ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, ठीक है, दोनों का रोल, और साथ में आपने करना असेसमेंट और ट्रीटमेंट, दोनों का सेम करना है। तो अगर या सेकंड चैप्टर में वाला कर लें या थर्ड चैप्टर वाला कर लें, मतलब कि एक कर लें तो दोनों में हो जाएगा आपका। रोल ऑफ क्लिनिकल ये आपका हो गया और रोल ऑफ काउंसलिंग ये मैंने आपको बता दिया। साथ में इसके अंदर जो करने हैं वो थेरेपीज़ हैं और कुछ नहीं है। या फिर एक इम्पोर्टेंट है पर्सनैलिटी इंटेलिजेंट, जो टेस्ट है ना पर्सनैलिटी इंटेलिजेंट टेस्ट है ना वो आपने करने हैं। ये हैं वो सारे पर्सनैलिटी उसके टेस्ट वगैरह, ठीक है। ये आप अच्छी तरीके से ये कर लें। नेक्स्ट आपका यही आगे चलता रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन सारे में जो इम्पोर्टेंट है ये इनमें से कोई भी कर लें। अगर वो ज़्यादा पूछे तो आप 2-3 लिख दें अंदर, 16 आंसर ऐसे लिख लें। ये MMPI CPI ये सारे जो उनसे ना ये शार्ट, अगर वो एक साथ पूछें तो ये फिर आप शार्ट में लिख सकती हैं। और अगर आप किसी एक के बारे में पूछें तो फिर वो रोड शाह या किसी एक के बारे में लिख लें जो ज़्यादा लेंथी हो, ठीक है। मार्क्स के साथ आपने सारा करना है कि किस तरह सारा करना है, ठीक है। ये देखें नेक्स्ट आ जाता है मुशावरती नफ्सियात, ये बाप सुनना, ठीक है। इसमें वही करना जो इसमें सेकंड चैप्टर में किया हुआ है, उसकी असेसमेंट ट्रीटमेंट सारी वही हैं, ठीक है। असेसमेंट ट्रीटमेंट सारे वही पुराने हैं, वही आपने करने हैं जो दूसरे में किए हैं, तो और कुछ नहीं है। और इसमें कुछ नहीं है, यहाँ रोल आपने करने हैं और ये मुशावरती मायने से किरदार वही है जो आपने अच्छे तरीके से उसका बता देना कि क्या है, और कुछ नहीं इसमें, ठीक है। ये किरदारी नुक्ता नज़र ये सारा
ये सारा कुछ नहीं आपने करना है, वही करना है जो सेकंड चैप्टर। थर्ड चैप्टर में कुछ खास नहीं, कुछ भी नहीं है, बस वही करना है आपने, असेसमेंट ट्रीटमेंट। और इसके अलावा चैप्टर नंबर 4 है, इसमें सनती इंतज़ामी नफ्सियात है। चैप्टर नंबर 4 में इसकी वो करनी है, अप्रोचेज़ करने हैं आपने, अप्रोचेज़ ऑफ सनती इंतज़ामी नफ्सियात। अगर आपको पूछ लें, अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि ओ और आई इस तरह पूछें कि ये क्या, कई दफ़ा तो पता ही नहीं चलता है कि ये पता नहीं क्या है, तो इसका ये मतलब होता है कि ये सनती निज़ामी नफ्सियात का बारे में पूछ रहे हैं। तो ये आप ये ना आपको पता ही ना होगा लो जी ये किस में से क्वेश्चन है ये वो, और इसका अपने रोल करना है। और पाकिस्तान में इसका मेन स्कोप क्या है, ठीक है, पाकिस्तान में इसका मेन स्कोप, बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ नहीं इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 नशोनुमा की नफ्सियात है। नशोनुमा की नफ्सियात में ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें यही आपने करना है कि इसमें यही आपने करना रोल नफ्सियात के माय नफ्सियात का किरदार करना आपने, जो इम्पोर्टेंट है। इसी की असेसमेंट और इंटरवेंशन बस। और इसकी हिस्ट्री इसकी कर लीजिए कि हिस्ट्री आती है, इसकी मुख्तसर हिस्ट्री कर लें। साथ में इसका नशोनुमा के माय नफ्सियात का किरदार, ये 2 क्वेश्चन हो गए। साथ में जो आपने इसका करना है वो तखमीन कारी है, असेसमेंट तखमीन कारी। और इसकी ये कर लेनी है आपने मावनी मुदाखलत, असेसमेंट और इंटरवेंशन, ठीक है। इसको कहते हैं असेसमेंट, इसको कहते हैं इंटरवेंशन, ये दोनों है, इनमें से आपने ये कर लेना, ठीक है। टेस्ट वगैरह वही हैं जो पिछले आपने पढ़े हुए हैं टेस्ट, और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है, बस यही आपने करना है। चैप्टर नंबर 6 है, इसमें आपने करना है गोल्स, स्कोप क्या है इसका, ठीक है, पाकिस्तान में इसका क्या स्कोप है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है मॉडल्स, इसमें जस्ट ये इम्पोर्टेंट है मॉडल्स कौन से करने हैं, हयातियाती मॉडल्स। आप IBM कर लें, HBM कर लें, BPS कर लें या BM कर लें, ये कोई ना 3-4 मॉडल्स हैं, ये आप ना वो पूछेंगे तो आप 3-4 मॉडल इसमें से कर सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉडल वाला, तो इनमें से आपके 2 ही क्वेश्चन बनने हैं, एक गोल्स और स्कोप बन रहा है और एक मॉडल बन रहे हैं, इसके मॉडल्स के हैं, ठीक है। ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं, आपको पता है ये भी पार्ट आता है, तो आप अच्छे से कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका इसमें से आ जाएगा। ये बहुत दफ़ा रिपीट भी हुआ ये क्वेश्चन, तो ये आपको पिछले पेपर्स में, तो ये आपको काफ़ी मदद देगा, तो ये आपने कर लेना अच्छे से, ठीक है। और फिर चैप्टर नंबर 7, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से पूछते हैं, ठीक है। ये चैप्टर 100% मैं कह रही हूँ कि इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आने ही आना है। इसमें आपने करना है कि पाकिस्तान का किरदार और इसके एम स्कोप, जो इसका पाकिस्तान में क्या किरदार है इसका, ये आपने कर लेना, ठीक है। कि तलीमी नफ्सियात का दुनिया और पाकिस्तान में मुकाम, ये आपने अच्छे से कर लेना है। और एजुकेशन क्या काम सर अंजाम दे रही है, इसमें आप ये करना है स्कूल माय नफ्सियात का किरदार, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो करने वाला है वो ये आपका इसमें जो आपका और करने वाला वो आपकी ये वाला एक मुदाखलत या मामला, ठीक है, ये वाला इंटरवेंशन, ठीक है, ये आपने करना है। और बाकी जो इसमें थेरेपीज़ है ना वो आपने कर लेनी है। थेरेपी कौन सी है जो आप देख लेना कि ज़हनी आजमाइशें किस ने दी है, थान डाइक ने, जॉन डाइक, जो भी है इसमें आपने ना अच्छे से देख लेना, बस एक दफ़ा बस पढ़ना ही है, बाकी इंशाल्लाह आपको अच्छा हो जाएगा। मतलब कि इस चैप्टर नंबर 7 में से पाकिस्तान का किरदार, पाकिस्तान में इसका एमओस को आप याद कर लेना आपने, और रोल ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी एक ये है, और इंटरवेंशन कर लेना, ठीक है। इसमें जस्ट यही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है समाजी नफ्सियात। समाजी नफ्सियात में आपने इसकी जो इम्पोर्टेंट है वो ये करने वाला है कि ग्रोह की इकसाम आपने बता देनी है, क़यादत बता देनी है, उसकी क़यादत बता देनी है, क़यादत के साथ आपने उसकी अनासिर बता देना है, उसकी खसूसियात बता देनी है, और इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें जो आपने इसकी ग्रोह की इकसाम 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, ग्रोह की इकसाम, क़यादत, अनासिर और उसकी खसूसियात। ये मैं आपको बार बार बताते जा रही हूँ कि समाजी नफ्सियात क्या समाजी नफ्सियात, इन सब की डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए, या आप वही डेफिनेशन आप अच्छे से कर लें फर्स्ट चैप्टर में, तो आपको वही आप नेक्स्ट सब चैप्टर्स में लिख सकते हैं। समाजी नफ्सियात के बारे में बताया गया, तलीमी नफ्सियात के बारे में बताया गया, तो आपको आराम से कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से कर लेना, बाकी आपका सारा उसमें से आता जाता रहेगा, ठीक है। कि रोल क्या है, किरदार क्या है, वो सारा अगर आपको ना भी पता होगा क्या, तो फिर आप वही उसकी डेफिनेशंस वही उसका सारा लिख सकते हैं। अगर पूछें समाजी नफ्सियात का रोल बताएं क्या है, तो फिर आप ये समाजी नफ्सियात की डेफिनेशन लिखें, प्लस वो जो फर्स्ट चैप्टर में जो सारा नीचे बताया समाजी नफ्सियात किसे कहते हैं क्या, वो सारा आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 आ जाता है, ठीक है। इसमें आपने जो इंपॉर्टेंट है 3 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। इसमें रोल ऑफ स्पोर्ट्स, वही जो खेल की नफ्सियात, वही मैंने आपको बताया कि वो जो फर्स्ट चैप्टर आप अच्छे से कर लें, डेफिनेशंस वगैरह, तो वही सारा होता जाएगा आराम से। नेक्स्ट आपने इसकी हिस्ट्री करनी है और एम और स्कोप क्या है इसका पाकिस्तान में खेलों की नफ्सियात का क्या रुतबा है, क्या मरतबा, ये ठीक है, ये आपने कर लेना एक ये क्वेश्चन, और एक हिस्ट्री आपने कर लेनी है इसकी, और इसका खेलों के मायने नफ्सियात का किरदार। इसमें जस्ट ये क्वेश्चन है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, चैप्टर नंबर 10 है, ठीक है। इस चैप्टर में जस्ट एक ही क्वेश्चन है, रोल ऑफ फोरेंसिक का मकसद और दायरा कर। ये सारे जो है ना रोल ऑफ फोरेंसिक, इसका आपने बता देना। एक ये क्वेश्चन है, अगर आप कुछ और पढ़ना हो तो इसमें पाकिस्तान और दुनिया का अदालती नफ्सियात का रुतबा, ये आपने कर लेना। मकसद और दायरा कार, ये सारे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसकी डेफिनेशंस, दायरा कार वो रोल ऑफ फोरेंसिक उसी को कहते हैं दायरा कार, ठीक है। ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना। और चैप्टर नंबर 11 पे आते हैं। इसमें जो आपने करने वाला है, इसमें 2-3 दफ़ा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बच्चे लास्ट से पढ़ते नहीं है कि हमें क्वेश्चन नहीं आना, लेकिन ये साइकोलॉजी है, इसमें हर किस्म के क्वेश्चन आ जाते हैं। हर चैप्टर में क्वेश्चन आता है, ए बी पार्ट 1 के क्वेश्चन आपको पता आता है, तो दोनों में से आ जाते हैं। कभी बी ए पार्ट आ जाता है, कभी बी पार्ट आ जाता है। तो इस तरह आपको पता है कि एक क्वेश्चन का ए बी पार्ट दोनों में से दोनों का ए बी पार्ट करें तो फिर आपका एक क्वेश्चन काउंट होता है, वरना आपका क्वेश्चन काउंट नहीं होता है। तो इसमें चलते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये लास्ट चैप्टर है, इसमें से आपने 4 लॉन्ग क्वेश्चन करना है, ठीक है। इसमें अस्करी नफ्सियात करना है, उसका रोल क्या है, ठीक है। और इसके बाद आपने करना है माहौली नफ्सियात, इसका रोल, अमन की नफ्सियात और मस्बत नफ्सियात। इन चारों में से इंपॉर्टेंट आना ही आना, एक ना एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है। या अमन की नफ्सियात कर लें या मस्बत नफ्सियात कर लें, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माहौली नफ्सियात और अस्करी नफ्सियात वो है जो फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा। अस्करी नफ्सियात वो जो मिलिट्री वगैरह होता है वो वाला, वो आपने 3rd ईयर में भी पढ़ा होगा, उसको कहते हैं 3rd ईयर में पढ़ा होगा। 4th ईयर के भी है स्टार्ट पे, फर्स्ट चैप्टर में। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि फर्स्ट चैप्टर अच्छे तरीके से कर ले तो इंशाल्लाह आपका बाकी सब चैप्टर्स की डेफिनेशन, उसका किरदार, मोल, वो सारा कुछ उसी में से आता है और आप उसी में से आराम से कर सकती हैं, ठीक है। ये था आपके पास BA पार्ट 2 साइकोलॉजी का इंपॉर्टेंट, जो आप अच्छे से तरीके से कर लें। इंशाल्लाह बहुत अच्छा पेपर आपका होगा। मेरी दुआ है, साथ में आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके, खुदा हाफिज़। मेरे चैनल से लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।